क्लासेस कहाँ लगती हैं? क्लासेस जैसे फर्स्ट ईयर वाले जब आएंगे तो उनकी तो मोस्टली यूनिवर्सिटी में लगेगी। हाँ। और सेकेंड ईयर में क्लासेस मोस्टली यूनिवर्सिटी में, बाकी 2-3 क्लासेस हमारी हॉस्पिटल्स में होंगी। बाकी और भी यहाँ के वो हैं, बिल्डिंग्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे क्लासेस लगती हैं। तुम्हें जस्ट इसके बारे में पूछ रहे हैं। इसमें 5-6 बिल्डिंगें हैं, राइट? जी। मैंने अभी देखी तो एक डीन ऑफिस भी है और ये सारी चीज़ें भी है। तो ये बताइए कि क्लासेस कहाँ लगती हैं? क्लासेस जैसे फर्स्ट ईयर वाले जब आएंगे तो उनकी तो मोस्टली यूनिवर्सिटी में लगेगी। हाँ। और सेकेंड ईयर में क्लासेस मोस्टली यूनिवर्सिटी में, बाकी 2-3 क्लासेस हमारी हॉस्पिटल्स में होंगी। बाकी और भी यहाँ के वो हैं, बिल्डिंग्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे क्लासेस लगती हैं। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी का टाइप होता है, कई हॉस्पिटल से वो वहाँ भेजते हैं। जी, वो 4th ईयर में आपकी स्टार्ट होगी, क्लिनिकल रोटेशन जिसे बोलते हैं। तो इलाज भी करने देते हैं या जस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए भेजते हैं? जी नहीं, अभी क्या है, 4th ईयर में जब आपकी क्लिनिकल रोटेशन स्टार्ट होगी तो आप सीधा तो आप इलाज पे नहीं डाल सकते ना, सीधा आप ऑपरेशन में डाल सकते हैं। तो पहले हमको ऑब्जर्व कराया जाता है कि कैसे क्या होता है। 4th ईयर है अभी आपका? नहीं, अभी मेरा 3rd ईयर। अभी 3rd ईयर, सीनियरों का आप बता रहे हो? जी, राइट। सो बेसिकली ये भी अच्छा, ये कजाकिस्तान का पार्ट नहीं है, राइट? सो ये जो 3-4 बिल्डिंगें हैं, और भी कोर्सेज की हैं या सिर्फ मेडिकल की? सिर्फ ये MBBS के लिए है। अच्छा। ये तो फिर अलग अलग डिपार्टमेंट किस चीज़ के? ये अलग, जैसे अब बच्चे इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो अलग अलग इंस्टीट्यूट होते हैं। और कुछ लोग जैसे होते हैं कि जैसे हमारे जो टीचर्स हैं वो सर्जन्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अपने इंस्टीट्यूट्स में होते हैं। तो वहाँ पे फिर हमको भेजा जाता है इंस्टीट्यूट्स में, ताकि हम उसको मतलब क्या कहते हैं, वहाँ पे उनके साथ रह के पढ़ सकें, वो हमें पढ़ा सकें। ये होता है ऐसे। अच्छा, तो ये ट्रांसपोर्ट, क्योंकि मिडिल सेंटर में आई डोंट थिंक सो कि ट्रांसपोर्ट की दिक्कत आती होगी इसमें। नहीं, ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट की दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट है बहुत अच्छा है। तो मैंने क्योंकि खुद ये फेस करा है, राइट? मैं चाह रहा था कि बच्चों को यही बताएं कि किस तरह की फैसिलिटी हो रही है। तो मैंने देखा है, क्योंकि बस से भी किया हमने, ट्रेन से भी किया है, फ्लाइट से भी हम आए, तो बसेस यहाँ पर 80 टेंगे समथिंग 12-13 रुपीज़ ले रहे हैं। और किसी आप 5 किलोमीटर जाओ या 10 किलोमीटर, कहीं भी जाओ आप, चाहे जब कोई भी बस में आप बैठोगे, आप कहीं भी जाओ, 80 टेंगे। मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सी बस कहाँ जाएगी? यहाँ पे एक ऐप आता है। मुझे एयरपोर्ट का आप बता सकते हो, एयरपोर्ट जाना है, कौन सी बस जाएगी? एयरपोर्ट के लिए मैं टूगिस है, यहाँ पे एक ऐप है, आप उसमें लोकेशन डालो। आप बताओगे सर्च करके? हाँ, जैसे टूगिस है, ये यहाँ का लोकल ऐप है। यहाँ पे आप अलमाटी एयरपोर्ट डालोगे, ये आ गया ऊपर। अब मुझे बताइए कौन सी नंबर की बस जाएगी और कहाँ से मिलेगी? मैंने यहाँ पे क्लिक करा, अब यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बसेस दिखा देगी। हाँ। टैक्सी फेयर भी दिखा देगा कि कितना टैक्सी है। 92 और 86 नंबर की जा रही है, राइट? अब ये कहाँ से मिलेगी? 92 पे अपन क्लिक करेंगे, ठीक है? यहाँ पे ये अपन को ऐसे दिखा देगी। ये अपन कहाँ से? वो चौराहा से, वो उसी से, ये जैसे यहाँ से जहाँ से कजाक के कजाक का वो डीन ऑफिस है, वहीं से, वहाँ से अपन को सीधा बस मिल जाएगी 92, डायरेक्ट बस है यहाँ से। 92 और 86। यस जी। अच्छा, ये बताओ खाने पीने का क्या करते हो आप लोग? खाने पीने का जैसे हॉस्टल है यहाँ पे। हाँ। हमारे पास कितना लेते हैं एनुअली, क्या चार्जेस है? एनुअली हॉस्टल, एक्चुअली मैं तो पिछले साल हॉस्टल में था, अब तो मैं फ्लैट शिफ्ट हो गया। अब कितना खर्च आ रहा है, पहले कितना आ रहा था? 100 ही पड़ जाता है हॉस्टल और फ्लैट का। बाकी अभी यहाँ पे फ्लैट महंगे हो चुके हैं बिकॉज ऑफ कोरोना, और मतलब ज़्यादा स्टूडेंट्स आने की वजह से यहाँ पे फ्लैट की। तो ज़्यादा स्टूडेंट आए हैं कजाकिस्तान में इस बार? हाँ, इस बार क्योंकि मे बी वीज़ा फ्री हो गया इस वजह से। नहीं, इस वजह वीज़ा फ्री अगर आप बोलेंगे, वीज़ा फ्री तो सिर्फ 15 दिन के लिए ट्रांजिट वीज़ा जो आप बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये जो यूनिवर्सिटी है कजाक नेशनल, ये मतलब एक बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, तो उस वजह से, और इस वजह से कि आप यहाँ पे आओ। तो अभी आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, कितना फ़र्क आ रहा है? मतलब पहले कितना लग रहा था, अब कितना लग रहा है? पहले शायद $600 थी हॉस्टल की फ़ीस। हाँ। और मेस का अराउंड पर मंथ $150 था। अच्छा, और अभी कितना खर्च आ रहा है जब आप खुद से बना रहे हो? हम लोग खुद से बना रहे हैं, तो इस बार थोड़ा फ्लैट महंगे हो गए हैं, मतलब पर पर्सन 6,000-7,000 आप देना पड़ रहा है आपको। आपका एक खाने का कितना खाने का जाता है हमारा मंथली? मंथली हमारा जाता है 5,000 to 6,000।
तुम अगर घुमा फिरा के बात करें, आप 15,000 में अच्छे से मैनेज कर सकते हो जी, अगर है ना? हाँ जी, 15,000 15,000 मंथली। में आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। कैसा लगा रिश्ता आपको? हैं? लाखों में एक है, ऐसा रिश्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। एकदम सही कहा पंडित जी, हमें रिश्ता मंजूर है। अरे बेटा 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 मुंह क्या देख रहा है? पैर छू लो गुप्ता जी के, ससुर है तुम्हारे, लपक लो लपक लो। नहीं, आपके साथ तो ये नहीं। बिफोर टू टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज, गेट रियलिटी ऑफ इट। स्टूडेंट खबरी, हर कॉलेज की खबर। अच्छा, तो टूर हो गया, ट्रेवल्स हमारा आपने बता दिया, सारी चीज़ें हो गई। कोई ऐसी चीज़ मतलब जो आपको लगती है यहाँ मतलब ये और होता तो ठीक होता? यहाँ पे जैसे मान सकते हैं अगर लैंग्वेज का थोड़ा बैरियर आता है। हाँ, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ अभी ऑब्जर्व की है, कई बच्चों से हमने रिव्यू लिए, तो जो मैंने सुना है 90% लोग यहाँ पर इंग्लिश नहीं बोल पाते, ये सही है? हाँ, अब तो लोग सीख रहे हैं इंग्लिश यहाँ पे भी, अलमाटी में। अलमाटी तो फिर भी मतलब ठीक है, बाकी अगर आप कजाकिस्तान के थोड़ा आउटर में जाएंगे, शिमकेंट हो गया, इधर हो गया, तो वहाँ पे तो इंग्लिश का ऐसा कुछ है। शिमकेंट मेरा टूर है, हम वहाँ भी जाके देख ही लेंगे, लेकिन एक ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, लैंग्वेज बैरियर आ जाता है अच्छा, क्योंकि इंग्लिश नहीं आती यहाँ पे। सो आजकल लेकिन जैसे आपने ऑनलाइन ये प्लेटफॉर्म बताया तो बहुत सारी चीज़ें इजी हो गई, इसी तरह से टैक्सी वगैरह का भी होगा, राइट? कैश या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए क्या है, आप क्या यूज़ करते हैं? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए जैसे यहाँ पे बच्चे आते हैं तो उन्हें एक IN नंबर दिया जाता है। हाँ, उससे आप अपने यहाँ पे एक कास्पी अकाउंट होता है, वो आप खुलवा लें। कास्पी अकाउंट खुलवाने के बाद आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाता है। आप किसी भी शॉप पे जाएंगे, आपका कास्पी होगा, आपके पैसे जो होंगे वो कास्पी अकाउंट में होंगे, आप स्कैन करेंगे अपना पैसा। कास्पी लाइक पेटीएम, फ़ोन पे? बिल्कुल, पेटीएम आप बोल सकते हैं, पेटीएम है वो। तो मुझे एक और चीज़ बता दो लास्ट, बस ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं, राइट? कॉलेज की तरह से किसी तरह का सपोर्ट या कुछ दिया जाता है फर्स्ट ईयर में? सपोर्ट पढ़ाई का बहुत सपोर्ट है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना आप पढ़ोगे, जितना आप अगर मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ कॉलेज तो फिर? नहीं, ये स्ट्रिक्टनेस है इस कॉलेज की, तो ये स्ट्रिक्टनेस है। अगर आप नहीं जाना चाह रहे तो आपको फेल कर दिया जाएगा। अच्छा, हर नंबर क्लास नहीं देंगे। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। तो दैट्स द रीज़न। अगर आप प्राइवेट में हो तो बात अलग है, लेकिन है ना, तो जब भी हम MBBS की बात करते हैं स्पेशली, तो राइट हमारे पास कजाकिस्तान भी आता है दिमाग में, जी, किर्गिस्तान भी आता है, जी। यूक्रेन आता था, अभी ना आए हो सकता है, फिलीपींस भी आता था, फिलीपींस आता है। लेकिन जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ये उज्बेकिस्तान, ये आप जो आसपास कंट्रीज़ हैं, यूक्रेन भी उसमें शामिल था, रसिया भी है, तो इन सब कंट्रियों में से किसको प्रेफर करोगे आप? पहली बात तो मैंने प्रेफर करा था कजाकिस्तान। नहीं, अब वो आपने करा था, किसी और की बातों में किया था, राइट? किसी ने आपसे बोला, आपने कर दिया। अभी मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि 3 साल आपको हो चुके हैं यहाँ, जी, तो 3 साल के उस एक्सपीरियंस के बाद अब क्या आप प्रेफर करोगे और किस उस सीक्वेंस में दोगे? अगर पढ़ाई के बेसिस पे मैं बोलूँ तो मेरे लिए तो ये कॉलेज बेस्ट है, क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉलेज है। और अगर वैसे मैं बोलूँ दूसरी अदर फैसिलिटीज़ और ये सब, तो आप रशिया जा सकते हैं, जॉर्जिया बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, और या फिर आप मतलब सोवियत छोड़ के आपको एक मेजर कंट्री में जा सकते हैं। चलो, अब अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देते हैं कि कजाकिस्तान में ही आपको आना है और कजाकिस्तान में ही अच्छी यूनिवर्सिटी टारगेट करना है, तो वो कौन सी होंगी? सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी तो यही है, ठीक है, नंबर 1 पे ये आती है। दूसरी अपने पास है अल-फराबी। अल-फराबी पे हमने सुना है कि नो डाउट बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि मैं अभी पूरा डॉक्यूमेंट्री इसी पे बना रहा हूँ, जी जी जी। राइट? सो उसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, नो डाउट वो 3-4 मतलब किलोमीटर तक ही फैली है, लंबी चौड़ी है, लेकिन बहुत सारे कोर्सेज करा रही है। जैसे ये डेडिकेटेड सिर्फ मेडिकल का है, वो ऐसा नहीं है। सो अगर जैसे एक और है साउथ कजाकिस्तान यूनिवर्सिटी, जी जी, नाम सुना आपने? जी जी जी। तो वो किस नंबर पे रखेंगे आप उसको? एक्चुअली नंबर वाइज बोलना थोड़ा मुश्किल है। चलिए, तो फाइनली आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई, कोई और ऐसी बात जो आप बताना चाह रहे हो व्यूअर्स को? यहाँ पे जो आए पूरा डेडिकेशन और उससे आए, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद के ऊपर रहना है, कोई आपको ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं करेगा, और बस पढ़ाई करें यहाँ पे आके। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.